एवरीवन वेलकम टू इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन ऑफिशियल चैनल। तो आज हम लोग मशीन टूल टेक्नोलॉजी के बारे में फुल डिटेल जानने वाले हैं। क्या इसका प्रोसेस होता है, गाइडलाइन क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने नए दोस्तों के पास। थैंक यू। तो चलिए मशीन शॉप सेफ्टी यहाँ से बात करते हैं। मशीन शॉप सेफ्टी कंप्रिहेंसिव गाइड, ठीक है। वेलकम टू मशीन शॉप सेफ्टी गाइड। दिस presentation will equip you with the essential knowledge and a skill to ensure a safe and productive working environment. We will explore key topics include safe practice, first aid principle, hazard identification और फायर सेफ्टी। तो इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टॉपिक्स का नाम। फर्स्ट एड प्रिंसिपल पर टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन पर टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और फायर सेफ्टी पर डिस्कशन करेंगे। मतलब आपको फायर सेफ्टी को लेके फुल डिटेल बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन मशीन शॉप। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में क्या आता है आपका, मशीन शॉप आता है। तो हाउस कीपिंग, मेंटेनिंग a clean or oriented machine shop is crucial for safety. This involves regular cleaning, proper waste disposal, and ensuring all tools and materials and stored in design। आप लोग प्रॉपर नोट्स भी बनाते जाइएगा, ठीक है। एरियाज, उसके बाद आता है ए क्लीन वर्कशॉप रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड प्रॉम्प्ट ए सेफर वर्क इन्वायरमेंट। मतलब कि आपका हाउस कीपिंग में आता है कि आप अच्छे से उसको मेंटेन करके रखें, रेगुलर क्लीनिंग करते रहें, प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल करते रहें, ठीक है, और ऑल टूल्स और मटेरियल को स्टोर करके रखें, ठीक है। आपको हमेशा सजा के रखना है, क्लीन रखना है, वही कहना चाह रहा है हाउस कीपिंग, ठीक है। गुड शॉप फ्लोर प्रैक्टिस 5S। द 5S methodology is systematic approach to workplace orientation. It involves 5 steps. So set in order, sign, standardized, and sustain. The system ensure a clean, efficient, safe working environment. ये गुड शॉप फ्लोर प्रैक्टिस है 5S, ठीक है। इसमें आपको अच्छे से सजा के रखना है, साफ रखना है, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट बनाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 टॉपिक क्लियर हुआ। अब फर्स्ट एड फंडामेंटल्स, बेसिक फर्स्ट एड स्किल्स। लर्निंग बेसिक फर्स्ट एड स्किल्स इज एसेंशियल इन एनी वर्क इन्वायरमेंट। दिस इंक्लूड नॉलेजिंग हाउ टू ट्रीटमेंट मेजर इंजुरीज लाइक कट्स, बर्न्स एंड Spirants. It also covers basic life support measures like CPR and recovery protection. For basic जो है फर्स्ट एड में आपको बताया जो जा रहा है उसमें फर्स्ट है कि इसमें मेनली फोकस किया जाता है CPR पर। अगर कोई वर्कर जो है सो इंजर्ड हो चुका है, घायल हो चुका है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर उसका श्वास वगैरह चल नहीं रहा है तो उसको फर्स्ट पहले CPR देना होगा। CPR कैसे दिया जाता है वो आप लोगों को आगे बताएंगे, फिगर के माध्यम से समझा देते हैं, ठीक है। अब इमरजेंसी प्रोसीड्योर्स, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर प्रोसीड्योर फॉर डिफरेंट इमरजेंसीज। अब यहाँ पे कह रहा है कि इमरजेंसीज critical. This include knowledging how to respond to fires, electrical accidents, and other emergencies. Knowledge where emergencies exist, allocated how to use fire extinguisher and other safety protocols essential. अब इमरजेंसी के सिचुएशन में क्या है, कहीं अगर आग पकड़ गया तो आपको नॉलेज है कि फायर सेफ्टी को कैसे चलाते हैं, कैसे। देखिए फायर सेफ्टी में कितने प्रकार के होते हैं वो आपको पता होगा, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 5S। तो कौन सा वहाँ पे
कौन सा आग है कैसे हम पहचानेंगे? अगर तेल से लगा हुआ आग है या फिर पानी डालेंगे तेल से लगा हुआ आग पर तो वो भभक जाएगा ना। तो इसीलिए इसमें सेफ्टी दिया है आप लोगों को। फर्स्ट एड फंडामेंटल्स में पहला करा है कि कोई भी अगर वर्कर इंजर्ड हो गया है तो उसको अच्छे से प्रॉपर कहिए तो सेफ्टी देना पड़ता है, ठीक है। अब इमरजेंसीज नॉलेजिंग वर इमरजेंसी एग्जिस्ट आर लोकेटेड, हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर एंड अदर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इज़ एसेंशियल, ठीक है। इसमें आपका कह रहा है कि एक्सीडेंट, फायर, इलेक्ट्रिकल जो भी लगा है उसको पहचाने, ठीक है। और इमरजेंसी नंबर होता है उस पर भी कॉल कर सकते हैं, या तो इमरजेंसी सिचुएशन में आप खुद हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंशन इज की द वर्कप्लेस सेफ्टी, टेकिंग प्रोटेक्टिव मेजर्स सच एज वार्निंग, appropriate personal protective equipment PPE and following safety protocols and greatly reduce the risk of accident and injuries, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंबल के माध्यम से भी आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, कितना सेफ्टी वगैरह आप लोग को बरतना है, क्या क्या सेफ्टी पालन करना है, सिंबल में आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्लव्स पहनना है, हेलमेट पहनना है, शूज़ पहनना है, जैकेट पहनना है, आग लगने वाली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ पे नज़दीक में आग लगने वाली चीज़ों को नहीं ले जाना है, ठीक है। सेफ्टी साइंस एंड प्रोटोकॉल्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE, वार्निंग साइंस, वार्निंग साइंस देखिए ऐसे होता है, ठीक है। वार्निंग साइंस अलर्ट वर्कर्स टू पोटेंशियल हैजर्ड इन द वर्क प्लेस, आपका जो वहाँ पे नुकसान होता है वर्कर का उसके लिए ये साइन दिया रहता है कि वहाँ पे खतरा है, तो वार्निंग साइन के माध्यम से इंडिकेट करते हैं। दे इंडिकेट पोटेंशियल डेंजर्स दैट कुड काउज इंजरी फॉर हार्म इफ प्रिकॉशन एंड नॉट टेकन, ठीक है। इंजुरीज को हैंडल करने के लिए इस साइन का उपयोग किया जाता है। काउजन साइन आता है आगे, ठीक है। काउजन साइन इंडिकेट पोटेंशियल हैजर्ड that could cause major injuries. They provide guidance on how to avoid potential hazard. मतलब काउजन साइन ये कहता है कि यहाँ पे आपका खतरा है तो आप अपने हिसाब से देखिए कि आप कैसे सावधानी को बरतते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है डेंजर साइन, जहाँ पे हाई स्पीड पंखा वगैरह चलता है, गैस वगैरह जो बाहर निकाला जाता है, उस सब में ये साइन का प्रयोग किया जाता है कि इसके नज़दीक मत आइए नहीं तो आपको खींच लेगा। तो डेंजर साइन इंडिकेट इमीडिएट हैजर्ड टू क्लोड काउजेस सीरियस इंजरी और डेथ एंड, मतलब कि दिस साइंस रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन एंड अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रिवेंट एन एक्सीडेंट, मतलब इस साइन से किसी को भी बचाया जा सकता है अगर वो इस साइन को समझता है तो, ठीक है। जब साइन को देखेगा तो समझ जाएगा कि यहाँ पे खतरा है, तो वहाँ पे ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना है, नहीं तो हमको भी खींच सकता है और टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित कर सकता है, इसीलिए वहाँ पे बच के ही रहना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वार्निंग। अब अंडरस्टैंडिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आता है आपका सेफ्टी गॉगल्स, ग्लव्स, हेयरिंग प्रोटेक्शन। सेफ्टी गॉगल्स और गॉगल्स प्रोटेक्ट द आइज, आपका आँख को बचाता है फॉर फ्लाइंग डिब्रीज, स्पार्क्स एंड अदर हैजर्ड्स, मतलब बहुत सारा छिट्टा पड़ता है ना, अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं तो मेटल का जो है सो तनिक सा जो निकलता है, अगर आपके आँख में पड़ गया तो बहुत खतरा, आँख फोड़ सकता है, इसीलिए गॉगल्स का प्रयोग किया जाता है। दिस शुड बी ऑन व्हेन ईवर ऑपरेटिंग मशीनरी और हैंडल हैजर्ड्स मटेरियल, तो मशीन को चलाते समय आपको सेफ्टी गॉगल्स को पहनना अति आवश्यक है। फिर ग्लव्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द हैंड्स और कट्स, आपका ग्लव्स भी पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लव्स जो है आपके हाथ को बचाता है कटने से, फटने से, बर्न से, केमिकल से, एक्सपोजर से, बहुत सारा चीज़ है। तो द टाइप ऑफ ग्लव्स यूज शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर अ स्पेसिफिक टास्क,
ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। ग्लव्स, फिर हेयरिंग प्रोटेक्शन इज एसेंशियल। थर्ड पॉइंट में चलते हैं। हेयरिंग प्रोटेक्शन इज एसेंशियल इन मशीन शॉप इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट द आइस एंड एक्सक्यूसिव नॉइस, एयर प्लग एंड एयर मफ्स। मतलब हेयरिंग प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके कान को बचाता है तीखी आवाज़ से, कुछ जाने आने से, ठीक है। ओपनिंग नोजी मशीनरी, मतलब जो ज़्यादा आवाज़ जनरेट करता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर टाइप ऑफ ऑपरेशन, क्लास ए, बी, क्लास सी, क्लास डी। 4 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है आपका। क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज टू ऑर्डिनरी combustible such as wood, paper and cloth. They typically certain water of a water based solution। आपका क्या है कि जो वुड लकड़ी से, पेपर मतलब कागज़ से, और क्लोथ जो आग लगेगा उसको क्लास ए में रखा गया है, ठीक है। जो कैटेगरी किया गया है, 4 कैटेगरी में किया गया है फायर एक्सटिंग्विशर टाइप्स एंड ऑपरेशंस को, ठीक है। तो क्लास ए में आपका है कि वुड, पेपर, क्लॉथ से जो लगा रहेगा आग, उसका क्लास ए से बुझाना है, ठीक है। क्लास बी में, क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज टू फ्लेमेबल लिक्विड्स, गैसोलाइन, ऑयल, जो तेल से, गैस से और लिक्विड से आग लगता है, उसमें क्लास बी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ड्राई केमिकल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ के और तुरंत बुझा देता है, ठीक है। क्लास सी फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स। दे आर टाइपिकली सर्टेन ड्राई केमिकल और कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिकल, जैसे में तार वगैरह में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगता है ना आग, तो उसमें केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तब आग बुझ जाएगा। क्लास डी में है, क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर आर यूजुअली कंबस्टेबल metals such as magnesium, titanium and sodium. They certain special agents designed to prevent the metal from resisting। आपका क्या है कि फायर एक्सटिंग्विशर का टाइटेनियम वगैरह जो बहुत कहिए तो घातकी होता है, बहुत ही क्षति पहुंचाता है, वैसे आग को क्लास डी से बुझाया जाता है। जो कि मैग्नीशियम बहुत ही तीव्र जलता है, टाइटेनियम, सोडियम बहुत ही तीव्र जलता है, तो इस सबको क्लास डी से बुझाया जाता है। दे सर्टेन स्पेसिफिक एजेंट डिजाइन टू प्रिवेंट मेटल रेजिस्टनिटिंग, ठीक है, समझ में आ गया क्लास डी। अब आगे चलते हैं हम लोग। वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। वेस्ट सजेशन, पहला, प्रॉपर वेस्ट सजेशन आर एसेंशियल फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। ये आपका कह रहा है कि प्रॉपर आपको इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ सेफ्टी बरतने होंगे, डिवाइड करने होंगे प्लास्टिक, मेटल, पेपर, हैजर्ड वेस्ट, इस टाइप का डब्बा, ठीक है, तो उसमें डाल सकते हैं आप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल शुड बी spared into design certains। This help prevent combination of facilities releasing effort। देखिए, कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग वर्ड है ना, तो प्रोनाउंसिएशन बेसिकली मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग समझिएगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग को बस समझाना है कैसे काम करता है, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट मटेरियल शुड बी डिस्पोज्ड अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस। आपका जो नियम वहाँ है, कानून है, उस हिसाब से आप दिस इंक्लूड प्रॉपरली लेवरिंग कंटेनर्स एंड फॉलोइंग प्रोसीड्योर्स फॉर हैंडलिंग हैजर्ड वेस्ट। मतलब कि खतरनाक हैजर्ड वेस्ट होता है, उसको एक डब्बा में रखना है, ना ही उसको प्लास्टिक वाला में डालना है, ना पेपर वाला में, ना मेटल वाला में, ठीक है। जो भी वेस्ट होता है उसको प्रॉपर डिवाइड कर देना है डब्बा में, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, द मशीन शॉप मस्ट बी एडहेयर टू ऑल रिलेवेंट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। दिस इंक्लूड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन है कि आपको ना ही उसको पानी में डालना है, ना ही हवा में उसको वैसे ही छोड़ देना है,
जिससे क्या होगा कि हमारे पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसको एज ए गाइडलाइंस वेस्ट डिस्पोजल करना है आपको, जो गाइडलाइंस है उसका, ठीक है। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड एनवायरमेंट्स, आइडेंटिफाई हैजर्ड, regular access to workplace to potential hazard. This include identify potential sources of injury such as shape objects, moving machinery and slippery surface. मतलब कि आइडेंटिफाई हैजर्ड कैसे करना है, सोर्स देखना है कि इंजरी का, सच एज ऑब्जेक्ट देखना है, मशीनरी देखना है, ठीक है। अब रिस्क assessment, evaluate the likelihood of severity of each hazard, determine the level of risk associated with each hazard and optimize, sorry pronunciation mistake फिर हुआ, priorities migration effects. Control measure, implement control measures to estimate the reduce the risk. Identify to could include using personal protective equipment, guideline machinery and improving workplace layout. यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपको कंट्रोल करना है इस सब पर, जो इन्वायरमेंट वगैरह पर इफेक्ट पड़ता है, आपके शरीर पर जो इफेक्ट करता है उस सबको, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करना है, ठीक है। फायर सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीड्यूर्स, फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेशन. नाउ how to properly operate a fire extinguisher. This include understanding the different types of extinguishers, how aim the nozzle and how to use extinguisher effectively. Emergency evaluation. Now the location of emergency exist and evaluation rotate practice evaluation procedures regularly to ensure every can safety exists and building in case of an emergency. फायर अलार्म, ये भी आता है सेफ्टी में. नाउ एज ए एक्टिवेट फायर अलार्म्स सिस्टम इज इवेंट फॉर ए फायर properly activate the alarm and alert other and ensure everyone is awareness in this situation. अगर आप जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे फायर अलार्म का, तो उससे बहुत सारे लोगों का जान बच सकता है, ठीक है। सेफ मशीन ऑपरेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस, मशीन टूल सेफ्टी, फॉलो स्पेसिफिक सेफ्टी प्रोसीड्यूर्स ऑफ इस मशीन टूल टू इंक्लूड प्रॉपर सेटअप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. टूल हैंडलिंग, यूज टूल correctly and handle them with care. Always use appropriate tool of the specific job and ensure they are in good working order, ठीक है। Protective devices, utilize all available safety devices such as guards, shields and interlocks. Never disable to bypass safety devices. अब आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, फर्स्ट चैप्टर एंड हो गया। अब आपका इसमें जितना भी टॉपिक है प्रॉपर आप नोट्स बनाते जाइए। और हाँ, अभी तक आप अगर नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।